पाकिस्तान ने अपना चौथा टी20 मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिस चर्च के मकाम पर जो है वो खेलना है, जो कि कल सुबह पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से 11:10 पर जो है वो स्टार्ट होगा। सीरीज तो पाकिस्तान के हाथ से चली गई, लेकिन दो टी20 को बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दो टी20 मुकाबले पाकिस्तान नहीं बचा पाई, वरना तो फिर शाहीन शाह अफरीदी का जो आखिरी पत्ता है वो कट जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हफीज़ हैं, जो उनकी सीट जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। इस पर भी जो है वो एंड पर जाकर बात करेंगे, लेकिन अभी प्लेइंग 11 पे बात करते हैं कि कितनी कल के मुकाबले के अंदर जो है वो चेंजिंग की जाएंगी पाकिस्तान की प्लेइंग एक्साई में, क्योंकि 3 में आपने शिकस्त खा ली है। बाबर आजम को आपने ओपनिंग से हटाया, मोहम्मद रिजवान को लगा दिया, सैम अयूब को। तो इससे क्या पाकिस्तान को बेनिफिट मिला, क्या कौन सा कॉम्बिनेशन बना? बाबर आजम को तीसरे नंबर पर रखने का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना। बाबर आजम को एज अ टाइम तीसरे नंबर पर रखने का बस वही है कि आपने सीरीज हार दी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप हार के आ गए, उधर भी बेइज्जती, यहाँ पर भी आपने 3 टी20 हार दिए, सीरीज उनको हाथों हाथ दे दी। हालांकि मैच बिल्कुल करीब जाकर आपने उनको मुकाबले हाथों में दिए, 41 रन, 24 रन, 45 रनों से आपने उनको जो है मुकाबले दिए तीनों के तीनों। लेकिन यहाँ पर अब जो स्ट्रेटजी मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाली है। जिस कॉम्बिनेशन की बात कर रही थी पाकिस्तान की मैनेजमेंट, जिस कॉम्बिनेशन की खबरें थी कि बाबर आजम अगर डाउन होंगे तो कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाएगा, फिर साहिबजादा फरहान है, सैम अयूब हैं, मोहम्मद रिजवान ओपनिंग करेंगे, मुझे कहीं भी इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिखाई दिया। बस ये जो है वो बिला फजूल में वो कहते हैं कि कुछ चीज़ की अगर आपको समझ ना हो तो फिर वो काम नहीं करना चाहिए। हालांकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के वो टी20 ओपनिंग पेयर है, हालांकि इनसे पहले जितने भी ओपनर आए वो कामयाब नहीं रहे। ये दो बंदे पाकिस्तान के बेस्ट ओपनिंग पेयर हैं टी20 के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ बाबर आजम को जानबूझ के डाउन किया गया, सिर्फ इसी बात पे बाबर आजम को डाउन किया गया कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है। जब उन्होंने ये सुना कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है, उन्होंने नंबर 3 पर खिला दिया। जब बाबर आजम को नंबर 3 पर खिलाया, बाबर आजम ने 3 50 जड़ दी। अब जब बाबर आजम ने 15 50 जड़ दी तो सब कह रहे हैं कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर है। मतलब ये वही बात है ना, बाबर रन कर जाए तो इन सब के लिए अच्छा है, जो कि जर्नलिस्ट हमारे बैठे हुए माशाल्लाह। अगर बाबर रन नहीं करे तो बाबर आजम को ये बुरा करार देते हैं। बाबर आजम को कभी टी20 का खिलाड़ी नहीं मानते, कभी टेस्ट का, कभी वनडे का, बिल्कुल बेकार कर देते हैं बाबर आजम को। हालांकि ये कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना एक लेवल बढ़ाते हैं बाबर आजम का नाम लेकर। और मैं आपको दर हकीकत बताऊं कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसी ओपनिंग जोड़ी पूरे पाकिस्तान से जो पिछले जितनी भी क्रिकेट गुजरी है, जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है, ऐसी जोड़ी टी20 के अंदर पाकिस्तान को कभी नहीं मिली। हाईएस्ट स्कोर इन दोनों ने 203 मारा इंग्लैंड के खिलाफ, आपको याद होगा। कोई और मार के दिखाए फिर मैं उसको मानूंगा इस ओपनिंग पेयर की जोड़ी के अंदर। अब मैं समझता हूं कि होश के नाखून खा लेने चाहिए, बाबर को दोबारा से ओपनिंग पर भेजना चाहिए, या फिर यहां पर मैं समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम आपके लिए बेस्ट हैं। आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, वो मिला नहीं। आप बड़ी क्रिकेट की बात कर रहे थे, वो क्रिकेट मिली नहीं। तो यहां पर दोबारा आप बाबर और मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करवा दें। क्या पता अगर बाबर आजम को ओपनिंग अभी भी ना रखा जाए, बाबर आजम को जानबूझकर तीसरे पर ही खिलाया जाए, तो यहां पर सैम अयूब की छुट्टी होने वाली है। फिर साहिबजादा फरहान को भी फिर मौका दिया जाए ना। अब जाहिर सी बात है, टी20 3 टी20 गुजर गए, वो बेचारा भी डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस दे के आया। आजम खान भी अगर डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस दे के आया ना, तो साहिबजादा फरहान भी डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस दे के आए। वो कहीं घर के अंदर बैठ कर नहीं आया जो आप उसको मौका नहीं देंगे। आपका यहाँ पर पूरा हक बनता है कि साहिबजादा फरहान को मौका दें, और साहिबजादा फरहान एक बेस्ट ओपनिंग के तौर पर जो है वो आपको मिल सकता है। कल के मुकाबले में खबरें कुछ इस तरीके से, सैम अयूब को ड्रॉप किया जाएगा, उनकी जगह ओपनिंग पे साहिबजादा फरहान को जो है पूरे तरीके से मौका दिया जाएगा। इसके अलावा आजम खान की जगह हसीबुल्लाह को मौका दिया जाएगा। आजम खान की भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी भाई पूरे 3 टी20 मुकाबलों के अंदर। हालांकि बाबर आजम के साथ ये बंदा पार्टनरशिप लगाता तो तीनों के तीनों टी20 पाकिस्तान जीत जाती, लेकिन इस बंदे की मुझे कहीं पार्टनरशिप दिखाओ बाबर आजम के साथ। चलो इफ्तिखार अहमद को मैं यहाँ गिनती नहीं करूंगा, इफ्तिखार अहमद वो बल्लेबाज नहीं है। इफ्तिखार अहमद खड़ा हो जाए तो अगली टीम को गिरा देता, नहीं खड़ा हो तो फिर अपनी टीम ही जो है वो डाउन हो जाती है। आजम खान को 3 टी20 में लगातार मुकाबले मिले, कोई भी जो है वो यहाँ पर जो है वो उसको मौका मिला, कोई स्कोर नहीं किया। अब उनकी जगह हसीबुल्लाह खेलेंगे प्लेइंग 11 में, आजम खान बाहर बैठेंगे, हसीबुल्लाह आएंगे, ऊपर सैम अयूब की जगह साहिबजादा फरहान आएंगे। बाकी बॉलिंग लाइनअप वही रहने वाली है। मोहम्मद नवाज को भी मौका दिया जाएगा दोबारा से। बाकी क्या पता यहाँ पर जो है वो हारिस रऊफ को बिठाकर दोबारा अब्बास अफरीदी को लाया जाए, क्योंकि हारिस रऊफ ने 60 रन खा ली और हारिस रऊफ का रेस्ट यहाँ पर बनता भी, क्या पता हारिस रऊफ को रेस्ट कराएं। लेकिन 2 चेंजिंग जो है वो पूरे तरीके से कन्फर्म है। सैम अयूब की जगह साहिबजादा फरहान आएंगे,
आजम खान की जगह हसीबुल्लाह आपको प्लेइंग 11 में दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा मोहम्मद हफीज़ की बात करें तो मोहम्मद हफीज़ क्या पता आपको एक आध महीने के अंदर जो वो इस सीट से उड़ते हुए दिखाई दें, क्योंकि इलेक्शन का जोर आप सबको पता है कि सर पे, वो इलेक्शन बनते पीसीबी के अंदर कराना फिल वक्त तो रोक के रखा। जो इलेक्शन थे पीसीबी के अंदर जो पूरी कमेटी नहीं बैठेगी, तो इसके चलते हुए जो मोहम्मद रिजवान है वो भी इस कमेटी के अंदर शामिल हो। तो जब कमेटी चेंज होगी तो मोहम्मद हफीज़ को भी जो है वो चेंज किया जाए, क्योंकि ज़का अशरफ ने ये नोटिस दिया था कि मोहम्मद हफीज़ को जो है वो मजीद काम करने दिया जाए पीसीबी के अंदर और इसकी नौकरी पक्की की जाए। जो आगे मुआहदा है 4-5 साल का, वो जो है वो एग्रीमेंट के अंदर लगाया जाए, ताकि 4-5 साल जो आपके मोहम्मद हफीज़ हैं वो हेड कोच की जिम्मेदारियां दें, टीम के साथ चलें। इसके ऊपर जो है वो हुकूमत ने रोक दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप जो इलेक्शन होंगे उसके बाद नई कमेटी आएगी, अगर वो मोहम्मद हफीज़ को रखना चाहेगी तो रखेगी, अगर वो नहीं रखना चाहेगी तो हटा देगी। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद हफीज़ की जो अपना कोचिंग के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 2 सीरीज़ के अंदर परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए जो फैसला होगा वो यही होगा कि मोहम्मद हफीज़ को इस ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा।